प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और साधु। एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे। वह साधु महात्मा हर वक्त तपस्या में लीन रहते थे। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और कोई भी जानवर पक्षी वह सबको अपने हिसाब से उनको भोजन भी दिया करते थे। एक समय साधु महात्मा ने सोचा कि उन्हें तीर्थ पर निकलना चाहिए। अब काफी समय हो गया है उन्हें तपस्या करते करते, तो साधु महात्मा तीर्थ पर निकल पड़े। अब वह दिन में तीर्थ करते और रात को किसी भी पेड़ के नीचे जाकर सो जाते। वह साधु महात्मा की यात्रा बहुत लंबी थी। वह साधु महात्मा काफी सारे जंगलों में से निकलते निकलते यात्रा के लिए जा रहे थे और जंगल भी बहुत ही खतरनाक थे। एक बार साधु महात्मा दिन में एक जंगल से निकल रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें आई। अब जैसे ही साधु महात्मा ने वह आवाज सुनी, वह उस आवाज की ओर ही निकल पड़े। वह आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। अब वहां पहुंचकर जैसे ही महात्मा जी ने देखा, अरे यह क्या, यहाँ तो एक शेर पिंजरे में बंद पड़ा है। अब जैसे ही उस शेर ने साधु महात्मा को देखा, वह तुरंत बोला, हे साधु महात्मा, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। आप तो साधु महात्मा हो, आप सब पर कृपा करते हो, मुझे भी इस पिंजरे से आजाद कर दो। अब साधु महात्मा बोले, ना बाबा ना, तू तो एक जंगली शेर है और तुझे आजाद करके मुझे अपनी मृत्यु को बुलावा नहीं देना। तू तो बाहर निकलते ही तुरंत मुझे खा जाएगा। यह गलती मैं नहीं कर सकता। अब शेर बोला, नहीं साधु महात्मा, मैं आप जैसे व्यक्ति को नहीं खा सकता। आपको खाकर मुझे पाप का भागी थोड़ी बनना है। मैं आपको नहीं खाऊंगा। ये आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ये वादा रहा मेरा आपसे। साधु महात्मा ने काफी बार उस शेर को मना किया, लेकिन शेर भी नहीं माना और साधु महात्मा के आगे गुहार करता रहा कि हे साधु महात्मा, मैं आपको नहीं खाऊंगा, ये एक शेर का वादा है। तो साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम इतनी बार कह रहे हो और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। चलो, मैं इस पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। और काफी प्रयत्न करने के बाद साधु महात्मा ने वह पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया। अब वह जैसे ही दरवाजा तोड़ रहे थे, तो शेर तो मन ही मन खुश हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि शेर को मालूम था, एक तो मैं पिंजरे से आजाद हो जाऊंगा और दूसरा काफी दिनों के बाद भोजन तो तैयार ही मिलेगा। शेर इसी बात से मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन साधु महात्मा बिना किसी लालच के उन्होंने वह शेर का पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया। अब जैसे ही शेर आजाद हुआ, आजाद होते ही शेर ने साधु महात्मा पर ही झपट्टा मारा। साधु महात्मा तो नीचे गिर गए और जमीन पर गिरते ही बोले, दुष्ट शेर, मैंने तुझको पिंजरे से बाहर निकाला और तू मुझे ही खाने आ गया। तो शेर ने कहा, जी महात्मा जी, आपने ही कहा था ना कि मैं तो नरभक्षी हूँ और मैं तो मांस खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, तो इस बार हाथ आया शिकार कैसे छोड़ दूँ? और काफी दिनों का भूखा भी हूँ, इसीलिए मुझे शिकार के लिए तो आप ही नजर आए। और यह विश्वास तोड़ने वाली बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है। साधु महात्मा घबरा गए और चिल्लाने लगे, गलत बात है ये, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है।
कोई भी आज के बाद किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह विश्वासघात लगता है तो हम किसी तीसरे से यह बात पूछ लेते हैं। अगर उसने भी हमें यही कहा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अब शेर के सामने कौन टिकने वाला था? वहां तो आसपास कोई भी नजर नहीं आया। तभी शेर की नजर एक लोमड़ी पर पड़ी, जो छुपकर सारी बातें सुन रही थी और देख भी रही थी। शेर ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, इधर आ और हमारी समस्या का समाधान कर। अब लोमड़ी डरते डरते शेर के पास आई और शेर ने कहा, देखो, इन साधु महात्मा ने मुझे आजाद किया है और मैं इन्हीं साधु महात्मा को खाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि क्या मैं यह गलत कर रहा हूँ? अब लोमड़ी तो इतनी चालाकी से बोली, मुझे कुछ तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही महाराज, आप मुझे ठीक से समझाइए ना। अब फिर से साधु महात्मा ने वह कहानी दोहराई और सारा हाल सुनाया जो उनके साथ आप बीती हुई थी। अब सारी बात सुनने के बाद लोमड़ी फिर से बोली, मुझे तो यह समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन पिंजरे में बंद था और कौन बाहर। साधु महात्मा, क्या पिंजरे में आप बंद थे या शेर? अभी भी मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। तो शेर तुरंत से बोला, अरे बेवकूफ लोमड़ी, रुक जा, मैं तुझे ऐसा करके दिखाता हूँ। अब यह कहकर शेर फिर से पिंजरे में चला गया और उसका दरवाजा बंद कर दिया और बोला, देख, मैं इस प्रकार से पिंजरे में बंद था। अब जैसे ही शेर पिंजरे में गया, लोमड़ी ने तो आव देखा ना ताव भागकर पिंजरे को ठीक से बंद कर दिया और साधु महात्मा की जान बचा ली। साधु महात्मा ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और कहा, आज के बाद तो किसी जानवर पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। इस शेर ने तो आज मुझे धोखा दिया और यह तो आज मुझे जान से ही मार देता। देखा बच्चों, उस शेर ने साधु महात्मा के साथ विश्वासघात किया। अगर आज वह चालाक लोमड़ी ना होती तो शेर तो साधु महात्मा को मार ही डालता। कभी कभी हमारी चालाकी भी हमारी जान बचा लेती है, जिस प्रकार आज उस लोमड़ी ने साधु महात्मा की चालाकी से जान बचा ली।